everyone. Today we are going to do measurement of national income by income method. कल हमने किया था measurement of national income by output और product method. आज हम दूसरा method करने जा रहे हैं by income method. According to this method, all the incomes that accrue to factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are added to obtain national income. इसका मतलब ये है कि जितने भी रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री हैं उन्होंने जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, इन सबको ऐड करके उन सारे लोगों का इनकम जो उन्हें मिलता है वो सबको ऐड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो निकलेगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम किस वे में, किस फॉर्म में आता है. पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दैट इज़ ऑल बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर. एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब ये क्या हो सकता है. वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आएगा. मतलब जो भी एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से मिलता है वो सब आएगा. दूसरा कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी. अब दोनों एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट ये दोनों आएंगे. अब एक्चुअल रेंट कौन सा होता है. रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, मतलब अपना एक लैंड है उसे रेंट पे दिया गया है, उसका जो रेंट आ रहा है वो भी एक तरह का इनकम है, वो ऐड होगा. दूसरा इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट होता है रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. It is calculated on the basis of market value of the rent of the house. मतलब अपना अगर लैंड ओनर खुद का घर यूज़ कर रहा है फॉर फैक्ट्री पर्पस तो उसका इम्प्यूटेड मार्केट वैल्यू ऑफ दैट रेंट ऑफ दैट हाउस, हाउ मच इट इज़, दैट विल बी कॉल्ड एज द इम्प्यूटेड रेंट. The next is royalty. Royalty refers to income received for granting leasing rights. For example, owners of mineral deposits, जैसे जिनका माइंस वगैरह है वो अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना माइंस दे देते हैं तो उसका जो रिटर्न्स उनको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज रॉयल्टी. जैसे कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस, ये सब के जो ओनर्स ऑफ मैंने जो भी जिनका वो लैंड है जिससे ये मिनरल्स डिराइव होते हैं, अब ये वाले अगर राइट्स किसी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाए तो कॉन्ट्रैक्टर्स से उनको जो रिटर्न मिलेगा उसे बोलते हैं रॉयल्टी. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट, बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ओनली. अब इसमें क्या क्या नहीं आएगा, जैसे इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स. सच इंटरेस्ट इज यूज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. अगर मतलब वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो ये इंटरेस्ट ऐड होगा, लेकिन अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो नहीं आएगा. देन इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, ये भी नहीं आएगा. सो इट शुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज टेकन ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम इज प्रॉफिट. Profit is the reward for entrepreneur for his contribution to the production of goods and services. अब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करने के बाद जो अंत में जो इनकम बचता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है. नाउ प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ corporate tax, payment of dividend to shareholders, as well as to keep a part of it as retained earnings or reserves to meet unexpected emergencies. तो इसीलिए profit is the sum of all these: corporate tax, dividend,
रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब वो प्रॉफिट से टैक्सेस पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है टू शेयर होल्डर्स, और लास्ट में जो बचा जाता है अमाउंट उसको रिजर्व के जैसे रखा जाता है, जिसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम इज मिक्स्ड इनकम. अब मिक्स्ड इनकम क्या होता है? दैट इज द इनकम जनरेटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. माने जो खुद का अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, जैसे फार्मर्स हुए, बार्बर्स, रिटेलर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स. नाउ इट मे बी गिवन इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. नाउ दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए इनको मिक्स्ड इनकम कहा जाता है. जैसे इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस. अब इसको भी सेपरेटली नहीं, इसका इनकम सेपरेटली नहीं कैलकुलेट होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम. नाउ हाउ द सम्स आर सोल्व्ड? सो अकॉर्डिंग टू दिस इनकम मेथड, द इनकम ऑफ ऑल दीज आर एडेड टुगेदर. देखिए ये भी एक फ्लो चार्ट है. इसमें नेशनल इनकम NNPFC निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम. ये सबको ऐड करने से जो आंसर आएगा उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने से नेशनल इनकम या NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा. Now, what are the precautions of income method? Now, transfer incomes like scholarships, donations, charity, old age pensions are not included in national income. क्यों नहीं आता है? क्योंकि इससे कोई, इन सब से कोई productive activity नहीं की गई थी. Then second, income from sale of second hand goods will not be included as they have been already counted as their original sale. It will lead to double counting. मतलब जिस समय वो goods पहली बार परचेज किया गया था, उस समय सेल हुआ था, जब द सेलर हैड सोल्ड इट, तो उस समय इनकम तो में ये ऐड हो चुका था. सो सेकेंड टाइम अगेन व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड, इट वोंट बी एडेड टू national income. It will lead to the problem of double counting. However, any brokerage or commission which is received by brokers on sale of such goods, on sale of second hand goods, will be included. क्योंकि ये जो कमीशन पे हो रहा है to the brokers, this will be a part of national income. Then income from sale of shares, bonds, debentures will not be included as there is no current flow of goods and services. These are paper claims and there is change of title only. मतलब जो owners of shares है, अगर वो अपना sell कर रहा है shares to another person, तो only there is change of title. Then next, windfall gains. Income from lotteries, horse race are not included as no productive activities are involved. Then imputed values of services provided by owners of production units will be included. अब मतलब ये एस्टिमेटेड वैल्यू है कि कोई भी ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोप्राइटर ने अपना ओन कैपिटल यूज़ किया, ही हैज़ नॉट टेकन एनी लोन फ्रॉम बैंक बट यूटिलाइज द सेव्ड मनी, हिज पास्ट सेविंग्स for productive purposes, so that will be added to national income. Then self consumption, any input which is used for self consumption, that will be also coming under productive activities, and so it will be included in national income. Then payments out of past savings, debt duties, gift tax, wealth tax are not included in national income as they are paid out of past savings. Then indirect taxes, sales tax, excise duty, custom duty are not included at factor cost but included at market price. चलो एक छोटा सा सम करते हैं. कैलकुलेट NDP at FC by income method. अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कंप्यूट NDP at FC बाय इनकम मेथड, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम. सो NDP at FC विल बी द सम ऑफ ऑल दीज
rent plus royalty plus interest plus compensation of employees plus profit plus mixed income. So rent is 400, royalty 200, interest 500, compensation of employees 1000, profit 500, mixed income 100. So sum of all these come to rupees 3600 crores. One more sum will do. From the following data calculate national income, again by income method. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? Compensation of employees, rent, wages and salaries, then net exports, NFIA, that is net factor income from abroad, profit, interest, depreciation. So NNP at FC और national income दूसरा नाम है is equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus net factor income from abroad. So rent है 800, then I'm sorry, compensation of employees is 800, rent 200, interest 100, profit 300 and NFIA minus 20. So sum of these 800 plus 200 plus 100 plus 300 is 1400 and minus NFIA is 20. So answer is rupees 1380 crores. Thank you.